पोप फ्रांसिस ने 88 साल की उम्र में 21 अप्रैल दिन सोमवार को आखिरी सांस ली। उन्होंने वेटिकन सिटी में कैथोलिक चर्च में दुनिया को अलविदा कहा। उनके अंतिम संस्कार की तैयारियां हो रही हैं। हालांकि पोप का अंतिम संस्कार कब होगा, अभी इसकी तारीख और समय तय नहीं किया गया, लेकिन पोप को अगले 9 दिन के बाद ही अंतिम विदाई दी जाएगी। पोप का अंतिम संस्कार कैसे होगा, पोप को कहाँ दफनाया जाएगा, उनके अंतिम संस्कार की प्रक्रिया क्या रहेगी, क्या परंपराएं निभाई जाएंगी, इसकी जानकारी अब सामने आई है। आपको बताते हैं, पोप फ्रांसिस के पार्थिव शरीर को आज वेटिकन सिटी में ताबूत में रख दिया गया, जैसा आप तस्वीरों में देख रहे हैं। वेटिकन सिटी स्थित पोप के सेंट मार्था निवास पर कार्डिनल केविन जोसेफ फेरल ने उनके पार्थिव शरीर को ताबूत में रखा। ताबूत साधारण लकड़ी और जस्ते से बना होगा। ताबूत एक ही है, जबकि पोप को 3 ताबूत में दफनाए जाने की प्रथा है, लेकिन पोप ने इच्छा जताई थी कि उन्हें एक ही ताबूत में दफनाया जाए। ताबूत में रखे जाने के बाद उनके पार्थिव शरीर को सेंट पीटर्स बेसिलिका ले जाया जा रहा है, जहां लोग उनके अंतिम दर्शन कर पाएंगे। ताबूत में पार्थिव शरीर के साथ कुछ चीजें भी रखी जाती हैं। पोप फ्रांसिस को अंतिम विदाई सदियों पुरानी परंपरा के अनुसार ही दी जाएगी। कई दिन धार्मिक अनुष्ठान चलेंगे, लेकिन कार्यक्रम बेहद साधारण होगा। उन्हें 3 ताबूतों में नहीं, बल्कि साधारण ताबूत में रखा गया है। उनके पार्थिव शरीर को अंतिम दर्शनार्थ रखने के लिए कोई भव्य मंच भी नहीं बनाया जाएगा। हालांकि तय परंपराएं निभाई जाएंगी, लेकिन बेहद साधारण तरीके से प्रार्थनाओं का आयोजन किया जाएगा। इसके अलावा पोप फ्रांसिस के शरीर के किसी भी अंग को निकाला नहीं जाएगा, जबकि पोप के शरीर के एक अंग को निकालकर संरक्षित करने की परंपरा है, लेकिन पोप फ्रांसिस ऐसा नहीं चाहते थे। कहाँ दफन किया जाएगा? पोप फ्रांसिस को सेंट पीटर बेसिलिका के नीचे वेटिकन ग्रोटोज में दफन किया जाएगा। यहाँ अब तक 100 पोप दफनाए जा चुके हैं, लेकिन साल 2023 में पोप फ्रांसिस ने घोषणा की थी कि उन्हें वेटिकन सिटी से बाहर रोम में टाइबर नदी के दूसरी तरफ बने सांता मारिया मैगीगोर चर्च में दफनाया जाए। इसलिए उन्हें सांता मैगीगोर में दफनाया जाएगा, क्योंकि वहां उन्हें अपनी पसंदीदा मेडोना आइकन के करीब रहने का मौका मिल जाएगा। पोप फ्रांसिस चाहते थे कि उनका अंतिम संस्कार सामान्य पादरी की तरह किया जाए, ना कि कैथोलिक धर्मगुरु होने के नाते धूमधाम से और तय नियमों के अनुसार किया जाए। इसलिए उनकी इच्छा मानी जाएगी। मैगीगोर बेसिलिका से पोप फ्रांसिस को लगाव था। वो यहाँ वर्जिन मैरी को सम्मान देने के लिए हर रविवार की सुबह जाते थे। बता दें कि सांता मारिया मैगीगोर में 7 अन्य पोप को भी दफनाया गया है, लेकिन पोप लियो इस रोमन कैथोलिक चर्च में बिशप और आर्क बिशप का समूह है। इसमें पोप द्वारा नियुक्त कार्डिनल्स शामिल होते हैं। ये कार्डिनल्स पोप को सलाह देते हैं, नए पोप का चुनाव करते हैं और चर्च के प्रशासन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। गहन प्रार्थना खत्म होने के बाद सभी कार्डिनल्स नए पोप के चयन के लिए गुप्त मतदान करते हैं। फिर देखा जाता है कि किसे सबसे ज्यादा वोट मिले हैं। अगर 2 उम्मीदवारों को बराबर वोट मिलते हैं, तो मत पत्रों को एक विशेष केमिकल डालकर वेटिकन के मुख्य महल की चिमनी में जलाया जाता है। चिमनी से काला धुआं निकलता है, जो लोग समझ जाते हैं कि अभी नए पोप का चयन नहीं हो पाया है। इसके बाद सैक्रेड कॉलेज ऑफ कार्डिनल्स का समूह फिर से गहन प्रार्थना में चला जाता है। फिर वो एक बार फिर से मतदान करते हैं। इसके बाद मतपत्र की गिनती में जो उम्मीदवार सबसे अधिक वोट पाता है, उसे नया पोप घोषित किया जाता है। इसके ऐलान का तरीका भी बहुत अलग होता है। नए पोप का चुनाव होने के बाद एक बार फिर मतपत्रों को जलाया जाता है, लेकिन इस बार ऐसा केमिकल डाला जाता है जिससे जलने के बाद वेटिकन के मुख्य महल की चिमनी से सफेद धुआं निकलता है। इसे देखकर लोगों को पता चल जाता है कि नए पोप का चुनाव हो गया है। फिर वेटिकन नए पोप के नाम की घोषणा कर देता है। वहीं आपको बता दें कि एक सवाल बहुत ज्यादा पूछा जा रहा है, वो ये है कि पहले जब भी किसी पोप का निधन होता था,